इसहाक। हमारा विश्वास हमारे कार्यों के द्वारा प्रकट होता है। याकूब 2:18। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर के द्वारा अब्राहम के साथ किए हुए वादे को बहुत साल बीत गए, किंतु परमेश्वर नहीं भूला और उसका विचार नहीं बदला। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह अपने वादों पर हमेशा अटल रहता है। उत्पत्ति 21:1-3। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुध लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। जैसा परमेश्वर कहता वैसा ही होता है। जब परमेश्वर ने सारा के पुत्र होने के लिए कहा, उस समय तक सारा के कोई पुत्र नहीं था। परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष दुनिया के बचाने वालों को अब्राहम के द्वारा भेजना। उत्पत्ति 22:1-2। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, किसको वो अधिक प्रेम करता है, परमेश्वर को या इसहाक को। इसहाक परमेश्वर के द्वारा दिया गया था, इसलिए परमेश्वर के पास अधिकार था कि वह अब्राहम को उसके पुत्र को बलिदान चढ़ाने को कहे। अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर का वायदा इसहाक के द्वारा पूरा होगा। परमेश्वर का सबसे बड़ा वायदा अब्राहम के द्वारा पूरा दुनिया को आशीष देना था। वायदे के अनुसार बचाने वाला अब्राहम के द्वारा आएगा। और किस प्रकार अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा पालन कर सका और अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाने को गए। बाइबल बताती है अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर इसहाक को मृतकों में से जिलाए। इब्रानियों 11:17-19। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुए से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीत पर वह उसे फिर मिला। यही विश्वास है। विश्वास के द्वारा ही अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा पालन कर सका। उत्पत्ति 22:3-8। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर कांटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उससे कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का तुरंत पालन किया। परमेश्वर ने जो भी उससे कहा उससे किसी को नहीं बताया। जब इसहाक ने पूछा, बलिदान के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम ने उससे उत्तर दिया, परमेश्वर स्वयं ही प्रदान करेगा। उत्पत्ति 22:9-10। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। अब्राहम ने इसहाक को बांधकर वेदी पर रख दिया और उसे मारने के लिए चाकू उठाया। उस समय पर केवल परमेश्वर ने ही उसे मरने से बचाया। उत्पत्ति 22:11-12। तब यहोवा के दूत ने स्वर से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुँह
से अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने इकलौते पुत्र को मारने से रोका। अब्राहम परीक्षा में पास हो गया क्योंकि उसने अपने पुत्र को परमेश्वर से बढ़कर नहीं जाना। अब अब्राहम ने साबित किया वह परमेश्वर को अपने पुत्र से भी बढ़कर प्रेम करता है। उत्पत्ति 22:13। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। इसहाक के स्थान पर परमेश्वर ने अब्राहम को एक मेढ़ा प्रदान किया। मेढ़ा झाड़ियों के बीच में अपने सींगों से फंसा हुआ था और घायल नहीं था। चूंकि परमेश्वर पवित्र है इसलिए वह दोष रहित जानवर को ही स्वीकार करता है। परमेश्वर ने स्वयं ही बलिदान को प्रदान किया और इसहाक के द्वारा बचाने वाले को भेजने के वादे को पूरा किया। उत्पत्ति 22:14-19। अब्राहम ने उस स्थान का नाम ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग संग गए और अब्राहम बेरशेबा में रहता था। अब्राहम ने उस स्थान का नाम ईरे रखा जिसका अर्थ यहोवा उपाय करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ परमेश्वर ने मेढ़ों को प्रदान किया। अब्राहम का विश्वास उसके कार्यों और आज्ञा पालन के द्वारा प्रकट हुआ। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरे वंशज आकाश के तारों के समान होंगे, अब्राहम ने उस पर विश्वास किया जबकि उसके पास कोई बच्चा नहीं था। विश्वास ही के कारण अब्राहम परमेश्वर की नज़र में धर्मी और निर्दोष ठहरा जबकि सब पापी हैं। रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बलिदान के रूप में चढ़ाया तो वह अपने विश्वास के द्वारा सिद्ध ठहरा। याकूब 2:21-22। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। उसके विश्वास और उसके कार्यों ने एक साथ प्रतिक्रिया की। विश्वास ही के द्वारा अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा पालन कर सका। विश्वास आता है परमेश्वर पर आशा रखने पर, जो उसने कहा है वो करेगा। विश्वास कार्यों के द्वारा प्रकट होता है। हमने विश्वास के द्वारा उद्धार पाया और अपने कार्यों के द्वारा नहीं, किंतु बिना कार्य के विश्वास का कोई अर्थ नहीं। याकूब 2:14-17। हे मेरे भाई, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया।